हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। एक्सरसाइज 7.1 हमारी पूरी कंप्लीट हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग कर लिए थे। आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 7.2 पढ़ने वाले। 7.2 में जो है स्टूडेंट्स देखो क्या वो है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि क्या था क्वेश्चंस में जो है स्टूडेंट्स हमें क्यूब रूट निकालना था। हर एक जो नंबर है उसका क्यूब रूट निकालना है, वो भी किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कौन से मेथड से निकालना स्टूडेंट्स? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें जो है सारे नंबर का क्या निकालना? क्यूब निकालना। तो देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे हम लोग प्रीवियस अभी हम लोग पढ़े थे कि हम लोग इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे कि एक परफेक्ट क्यूब हो जाए, कितने से इसमें और डिवाइड करेंगे कि परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो हम लोग क्या करते थे, आपको हम बताए थे वहां पे पहले आप लोग क्या कर रहे थे, फैक्टर उसका निकालते थे। आफ्टर देन जब हम लोग फैक्टर निकाल लेते थे, देखते थे जो भी 3 का पेयर नहीं बन रहा था और जितने नंबर का उतना, और हम उसमें कितना और ऐड करें, मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो 3 का पेयर बन जाए। तो इसमें तो परफेक्ट क्यूब है, तो वही हमें देखना है। पहले फैक्टर निकालना, 3 नंबर्स का पेयर बनाना, जो भी 3 नंबर में ग्रुप बन रहा है और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही फैक्टर है। जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे तो आपको ये पता होगा कि 64 जो होता है 4 का क्यूब, 64 का जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा? 4 होगा। बट हमें इसे शो करके दिखाना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो किस तरीके से करेंगे? तो 2 32 2 16 फिर 2 8 आफ्टर देन अगेन 2 4 फिर अगेन 2 से गया 2 पे। ओके स्टूडेंट, 2 है। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे थे स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग देख पा रहे थे कि जो क्यूब रूट ऑफ 64 इसका जो था क्या था, इस तरह से इसका जो आ रहा था फैक्टर जो आ रहा था क्या था? 2 इंटू 2। चलो यहाँ पे हम लोग पर इस तरह से लिखते हैं। 64 का जो फैक्टर था वो क्या था? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ऑफ 2, 6 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ऑफ 2। कितने टाइम्स था? 6 टाइम। तो यहाँ से अगर हम इसकी बात देखो तो यहाँ से 3 टाइम्स बाद 2 का पेयर बन गया, 2 इंटू 2 तो 4 आ गया आंसर। यानी कि हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल टू 4। क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल टू 4, दैट इज आवर आंसर। यही जो हमारा स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। 64 का जो क्यूब रूट है स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और यही हमारा क्या था? आंसर था। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना था। क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना था, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और बिल्कुल सेम ही है जैसे हम लोग किए थे प्रीवियस क्लास में, इसी तरीके से पढ़ना था। फिर सेकेंड में हम बात करते हैं 512। तो 512 को देख रहे थे कि पहले 2 से जा रहा था। 2 से कितने पे जा रहा था बच्चों? 2 2 जा 4, 1 बच गया तो 2 5 जा 10, फिर 2 से जा रहा था 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, फिर ये 2 से जा रहा था 64 से। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 64 का भी हम लोग पहले ही पढ़े थे। 64 का अभी हम निकाले थे 6 टाइम्स 2। तो हम जरूरी नहीं कि आपको हम निकाल के यहाँ पे दिखा, चलो सो ही कर देते हैं ताकि आप लोग भी अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या क्वेश्चंस को मैं करना था। फिर 4, फिर यहाँ से हम लोग देखे स्टूडेंट्स 2, फिर यहाँ से देखे 2 पे 1, यहाँ से हम लोग देखे 512। तो जैसा कि आपको पता भी था कि 512 किसका होता है स्टूडेंट्स? 512 जो है किसका होता है? 8 का होता था। तो यहाँ से आप लोग देखोगे भी 2 इंटू 9 टाइम्स 2 है, 9 टाइम्स 2 है। देखो 9 टाइम्स था 3 2, तो 3 का पेयर 3 का 3 बार बन गया ग्रुप में। 2 इंटू 2 दैट मीन्स 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स क्यूब रूट ऑफ 512 का जो क्यूब रूट था बच्चों वो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा आंसर। आंसर जो है स्टूडेंट्स वो क्या आएगा? 8 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे कि चीज़ों को किस तरीके से सोल्व करना था, चीज़ों को हमें क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं कि किस तरीके से सोल्व करेंगे। आफ्टर देन देखो 512 के बाद है 10,648। तो इसका हम लोग निकालते हैं। तो क्या था? पहले 2 से जा रहा था ये 5 पे, फिर अगेन ठीक है इस तरह से देखो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। फिर 2 से जा रहा था, पहले 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12,
अगेन ये 2 से जा रहा था 1331 पे, 1331 पे। अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे होंगे बच्चों की, ये यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो था, ये जो डिजिट था ये क्या था, 131 जो है 1331, ये 2 से भी नहीं कट रहा, 33 3 और 3 6 6 2 8, तो ये 3 से भी नहीं कट रहा था। तो क्योंकि अभी ऑड नंबर है तो हमेशा कोई ऑड नंबर से देखेंगे हम जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देख रहे थे कि ऑड नंबर 5 से तो जाएगा नहीं, 7 से शायद जा सकता है, 7 से चेक करो तो 7 1 जा 7 बच गया 60, 7 1 जा 63, 7 से नहीं जा रहा था। आपको 11 का एडिबिलिटी याद होगा, देखो 1034 माइनस करके 0 आ गया, तो ये क्या होगा, शायद ये 11 से जा सकता है, चेक करो आप लोग, 11 से आप लोग चेक करोगे तो 11 1 जा 11 बच गया 2, 11 2 जा 22, 11 से पूरे पे जा रहा था। तो आपको जैसा याद भी होगा हम लिखा ये 11 का क्यूब होता है, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, फिर 11 1 जा 1, फिर ये 11 पे गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप लोग निकाल लोगे। तो बस आप लोग को मल्टीप्लिकेशंस का जो इस तरह से कैलकुलेशंस करने का जो ट्रिक है वो पता होना चाहिए। बस यहाँ से आप लोग देखें कि 3 टाइम्स 2 था और 3 टाइम्स 11 था, तो 2 का पेयर बन रहा था और 11 का 3 टाइम्स का पेयर बन रहा था, तो 2 इंटू 11 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 22। क्या हो जाएगा बच्चों, 22। तो यहाँ से हम लोग, आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि 10648 का क्यूब रूट हम बताए थे, इस तरह से लिखते हैं, स्क्वायर रूट में ऐसे लिखते थे, क्या जाएगा 22। क्यूब रूट ऑफ 10,648 इज 22, क्यूब रूट ऑफ 10,648 इक्वल टू 22। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस को क्या करना था और किस तरीके से हमें सोल्व करना था। ओके, अब हम लोग देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या था बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में 2700, ठीक है, 2700 नहीं 1000 होगा, मे बी हाँ 30 होगा, क्योंकि 2 0 अगर जो होगा तो परफेक्ट क्यूब होगा नहीं, जैसे स्क्वायर में पेयर्स में होना चाहिए था, इसमें 3 टाइम्स 0 हमेशा रहेगा एंड में, तभी ये परफेक्ट क्यूब हो सकता है, अदरवाइज परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। तो देखो बच्चों, हम इस टाइप्स को क्यूब निकालने के लिए आपको बताए थे कि 3 0 है तो उसे तो 1 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ये 3 का होता है, ये 3 का होता है, तो सिंपल यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये किसका होगा, 30 का क्यूब होगा 2700। बट अगर जो आप लोग चाहो तो निकाल के दिखा भी सकते हो, आप लोग निकाल के दिखा भी सकते हो इस तरीके से, पहले बहुत काफ़ी प्रोसेस हो जाएगा लंबा, तब कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग कर सकते हो सीधा डायरेक्ट। देखो 2 से जा रहा था 1, 2 से जा रहा था ये देखो, 2 1 जा 2, फिर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर ये 2 से जा रहा था, फिर 2 से जा रहा था 2 6 जा 12, 2 7 जा 40, 2 5 जा 10, फिर ये 2 से जा रहा था स्टूडेंट्स 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। आफ्टर देन आप लोग चेक कर रहे होंगे कि देखो ये 7 5 12, 3 से भी ये जा रहा है, 3 से जा रहा है 3 1 जा 3 25 है, फिर ये 3 से देखो शायद 3 से फिर भी अभी भी जा रहा है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 बच गया, 3 7 जा 21, फिर 3 5 जा 50। अगेन ये 2 से जा रहा था बच्चों, 3 से सॉरी, अगेन ये 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। आफ्टर देन आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे, यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये 5 से जा रही है, 5 का क्यूब होता है, पहले 5 से गया है 25 पे, फिर 5 से गया 5 पे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 27,000, ठीक है, यानी कि 27,000 का क्या हो जाएगा, इस तरह से क्या था, 2 टाइम्स ऑफ 2, 3 टाइम्स ऑफ 3 एंड 3 टाइम्स ऑफ 5। ओके स्टूडेंट्स, तो एक 5 का पेयर बन गया, एक यहाँ से 3 का पेयर, एक 2 का पेयर, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5, दैट मीन्स 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30 आ गया। तो हम लोग ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में भी आपको बताए थे निकालने के लिए, बट यहाँ से हमें प्राइम फैक्टर मेथड शो करके दिखाना था, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 27,000, क्यूब रूट ऑफ 27,000 इज 30, जो 27,000 का क्यूब रूट जो है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, 30 होगा। तो ये तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, और अभी और भी क्वेश्चन है, हम तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखे थे ओनली ड्यू टू स्पेस के वजह से, कि ताकि हमें बोर्ड पे अच्छे से कर सके। अब जो इसी में और क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है मे बी 10 है या, तो हम लोग अब 5 क्वेश्चंस करने वाले। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, इसी का जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है स्टूडेंट्स 15,625, 15,625। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका जो क्यूब होगा बच्चों, ये शायद 15 का होगा। किसका होगा बच्चों, 15 का क्यूब होगा। ओके,
क्योंकि हम देखो ये परफेक्ट क्यूब है। आगे हम लास्ट में आपको हम बताएंगे कि जो परफेक्ट क्यूब जो होगा तो उसे आप बिना देखे हुए मीन्स आप देख के ही बता दोगे कि ये किसका होगा। जैसे हम बताए यहाँ पे ये 15 का होगा, तो आप लोग भी देख के बता सकते हो ये किसका होगा। बट यहाँ पे अभी हम लोग कर रहे हैं, देखेंगे 15 का है या नहीं, 15 का है या नहीं। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो कि देखो 5 1 6 6 6 12 12, 5 और 1 6 और 6 6 12 12 और क्या होगा 12 12 2 14 5 19। देखो ये नहीं जा रहा था इससे 1 5 6 2 5 1 5 6 2 5। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो यहाँ से ये 2 2 जा देखो 15 का हो, ये 2 2 जा 4। देखो यहाँ से अब आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स कि क्या था ये 15 3 3 जा 9, सॉरी ये देख पा रहे होंगे। यहाँ से अब देखो देखते 15 का हो गया नहीं, अभी हम बता यहाँ पहले देखो ये 5 से सीधा जाएगा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 अगेन 5 से जाएगा, अगेन ये 5 से जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 20 25 का होगा ये, सॉरी 25 का ये शायद होगा। देखो यहाँ से देखो फिर 5 से जाएगा, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, फिर 1 बच गया या फिर ये गया या 25 का ये होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 5 के गया 25 में, फिर 5 से गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, देख सकते हैं कि 1 5 6 2 5 और 1 5 6 2 5 जो था ये क्या था 1 5 6 2 5। तो यहाँ से देखो क्या था 6 टाइम 5 था, कितना टाइम था 6 टाइम 5 था। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ से पेयर बन गया, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 यानी कि 25। तो 1 5 6 2 5 1 5 6 2 5 ये किसका का क्यूब रूट क्या आ जाएगा बच्चों 25 होगा। यहाँ पे 15 था या 25 का होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना था, क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आफ्टर दिन देखो हम लोग स्टूडेंट्स बात करते हैं, आफ्टर दिन हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन में क्या करना था। देखो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जो फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट या क्वेरी रहता है प्लीज आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर जो समझ में आ रहा अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताना कि आपके लिए क्लास जो था कितना यूजफुल था। ओके स्टूडेंट्स, 5 क्वेश्चंस के बाद जो हम लोग कर रहे थे 13,824 13,824 ये देखो किसका होगा बच्चों, ये जो है देखो 4 किसका क्यूब होता है, पहले 4 1 3 8 2 4 4 जो होता है स्टूडेंट्स 4 किसके लास्ट में आता है 6 में नहीं आता, 8 8 जा 64 4 8 8 जा 64 8 4 जा 32 नहीं, 2 2 जा 4 4 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8। देखो यहाँ से हम लोग कर रहे हैं किस तरीके से करना था क्वेश्चंस को। पहले यहाँ से आप लोग क्या था, यहाँ से आप लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से कितने से आता 6 2 जा 12 6 2 जा 12 और यहाँ पे 9। ठीक है, आफ्टर देन 1 2। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन यहाँ से देखो 2 से जा रहा था 3 पे, 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12। आफ्टर देन 1 7 2 8। आफ्टर देन 2 से अगेन ये गया, 2 से अगेन गया तो 2 8 जा 16 2 8 जा बच्चों 16 2 8 जा 16 2 6 जा 12 2 4 जा 8। अगेन ये 2 से देखो जा रहा था 4 3 2 पे, अगेन ये 2 से जा रहा था 2 1 6 पे। अब देखो 216 किसका होता है बच्चों 1 2 3 4 5 6। अगेन ये 2 से जा रहा था, अगेन ये 2 से जा रहा था कितने पे 108 पे। अगेन 108 जो है देखो ये 2 से जा रहा था कितने से 56 पे। ओके स्टूडेंट्स, 2 1 2 56 पे। अगेन ये देखो आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ये 2 से जा रहा था, देखो यहाँ से 2 5 या 10 सॉरी 2 5 या 10 और 54 होगा। फिर ये 2 से जा रहा था 27 पे, फिर ये 3 से जा रहा था 9 पे, फिर ये 3 से जा रहा था 3 पे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि 13824 का क्या था 2 इंटू 2 इंटू देखो कितने टाइम्स 2 था 3 टाइम्स 6 यानी कि 9 टाइम्स। 9 टाइम्स जो था बच्चों वो क्या था 2 था, 9 टाइम्स जो था 2 था एंड आफ्टर देन 3 टाइम्स 3 था। तो
एक पेयर यहाँ से बन गया, एक पेयर ये बन गया, फिर एक ये 3 का, यानी कि क्या आ जाएगा इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 13824 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा 24 हो जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों 24 हो जाएगा। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें सोल्व करना था। ओके स्टूडेंट्स, अब जो था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के बाद जो है, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। 6 के बाद जो हम लोग 7th, इसी का 7th पार्ट करेंगे। देखो उसे किस तरीके से सोल्व करना था, 7th जो पार्ट था उसे हमें किस तरीके से सोल्व करना है। आई होप कि देखो आपको ये जो सारा क्वेश्चन था समझ में आ रहा होगा। और क्या था उसके बाद जो 6 के बाद 7th है, देखो 1,10,592, 1,10,592। तो एक आप लोग का बताना कि 2 जो है, 2 किसका आता है, 2 2 जा 4, 4 2 2 जा 4, 8 3 3 जा 9, फिर 4 के में नहीं आता है, 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24, 6 जा 36, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 8 में आता है तो ये 110, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 4 4 जा 5 नहीं तो 48। इसका जो क्यूब होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा 48 होगा। क्या होगा 48 होगा। बट आप कैसे निकालोगे, देखो हम लोग बता रहे हैं इसका जो क्यूब होगा वो 48 होगा। और किस, देखो हम बार बता रहे हैं, लास्ट में हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे निकाल सकते हो। बट यहाँ पे अभी हमें प्राइम फैक्टर मेथड से करना है तो हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ से देखो बच्चों क्या था कि पहले हम लोग 2 से लिए तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, आफ्टर देन 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 1 9, यानी कि 2 9 जा 18, फिर 1 2 6 जा 12। अगेन हम लोग 2 से जब लिए तो 2 2 जा 4, 1 बच गया, तो 2 7 जा 14, 1 बच गया, 2 6 जा 12, फिर यहाँ 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। आफ्टर देन अगेन हम लोग 2 से लिए तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बच गया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। अगेन हम लोग जब 2 से लिए 2 6 जा 12, 1 बच गया, 2 9 जा 18, 12, फिर 2 से लिए 2 3 जा 6 और आफ्टर देन 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ओके स्टूडेंट, देखो इस तरह से आप लोग कैलकुलेशंस करोगे, नहीं तो पता चले डिवाइड करने में आप लोग काफ़ी टाइम लगा दिए। 1728। आफ्टर देन हम लोग अगेन देखे 2 से जा रहा था, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अगेन हम लोग देखे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अगेन हम लोग देखे 2 से जा रहा था, 2 2 जा 4, 216। अभी हम 216 का अभी निकाले थे, अभी 216 का हम लोग अभी निकाले थे कि क्या आएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग देख रहे थे 216 का 216 2 108 2 5 4 2 27 3 9 3 1। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम लोग देख रहे थे कि 1,10,592 का 3 टाइम्स 6 टाइम्स 6 के बाद 9 टाइम्स 12 टाइम्स 2 और 3 का पेयर। ठीक है, 3 3 जाना है, देखो यहाँ पे एक 3 और था। ठीक है, 3 का पेयर। तो यहाँ से क्या था बच्चों, हम सीधा लिख दे 2 का क्यूब, अगेन 2 का क्यूब, अगेन 2 का क्यूब, क्योंकि अब यहाँ पे हमें 1 2 3 4 बार 2 लिखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। 2 पे पावर 3 मतलब ये हुआ ना, 2 पे पावर 3 मीन्स 3 टाइम्स 2। ओके, तो यहाँ से हम लोग इसका क्यूब रूट अगर जो निकाल लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 1,10,592, डेट मीन्स क्या होगा, ये सारा क्यूब हट जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो आपको हम बताए थे कि इसका जो होगा 24 आएगा। अभी हम बार बार बता रहे हैं कि जो ये शॉर्ट फॉर्म है, मेथड है, हम लोग बताएंगे कि आप लोग किस तरीके से करोगे। अभी बस ये समझो कि हाँ शॉर्ट फॉर्म में हम बता दिए, फिर आप लोग आंसर्स डायरेक्ट चेक कर सकते हो। अगर क्योंकि देखो आपको पेपर में क्यूब रूट निकालना होगा तो ऑब्वियसली बात है परफेक्ट क्यूब दिया होगा। क्या दिया होगा, परफेक्ट क्यूब दिया होगा, यानी कि कितना मल्टीप्लाइड करेंगे ये तो हमें झंझट। और जब परफेक्ट क्यूब दिया हो ना, उसका क्यूब रूट निकालना हो तो विदा एकदम, हाँ उसके लिए कंडीशंस है कि आपको 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब याद होना मोस्ट जरूरी है। आफ्टर देन देखो हम लोग 7th क्वेश्चन की बात कर रहे थे। 7th क्वेश्चन में था बच्चों 46,656 46,656। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करना, हमें क्या बताना था, इसका बताना था। अब यहाँ से हम लोग देखें कि 6 में आता है और यहाँ से
4 4 जो 64 36 का ही होगा। किसका होगा बच्चों? 36 का होगा। ठीक है, और देखो हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अगेन 2 से गया 1 पे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। अगेन ये 2 से गया 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। आफ्टर देन अगेन हम लोग 2 से देख रहे थे, अगेन 2 से देख रहे थे, अगेन 2 से चेक करोगे बच्चों तो क्या जाएगा? अगेन 2 से देख रहे थे, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, फिर 16। फिर 2 से आप लोग चेक करो तो क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। अगेन 2 से हम लोग देख रहे थे, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से हम लोग देख रहे थे, यहाँ से हम लोग देख रहे थे 729। 729 किसके में जाएगा? देखो तो 7 2 9 9 18, 3 से कट रहा था, 3 से कट रहा था, तो 3 से जा रहा था, तो 3 से जा रहा था कितने पे? 3 से जा रहा था, देखो 3 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और बच गया 3 4 जा 12, और 3 3 जा 9। फिर जहाँ आपको पता होगा ये 9 का होता है, ये 9 का क्यूब होता है, इसलिए 6 टाइम 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ से हम लोग बात कर रहे थे बच्चों 243, तो 3 8 जा 24, फिर ये 3 से गया 27 पे। अभी आप पढ़े थे 27 क्या होता है? 3 टाइम्स। ओके, तो आई होप कि देखो आपको कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ से हम लोग लिख रहे थे जो क्यूब रूट ऑफ 4 6 6 5 6, इसका मतलब क्या था? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 6 टाइम 2 था, 6 टाइम क्या था बच्चों? 2 था, और आफ्टर देन 1 2 6 टाइम 6 3 है, 6 टाइम 3 है, 6 टाइम 3 था। ओके स्टूडेंट्स, देखो 2 का यहाँ से एक ये और ये, तो यानी कि क्या आ जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 46,656 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या होगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो हम पहले बताए थे कि किसका क्यूब होगा? 36 का होगा। किसका होगा स्टूडेंट्स? 36 का क्यूब होगा। ओके, तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ गया होगा कि चीज़ों को किस तरह से हमें सोल्व करना था, क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना था। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखो बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, इसी का जो है, और अभी हम बताए थे जैसा 10th क्वेश्चन था, और हम लोग जो है ये क्वेश्चन नंबर, ये जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कर लिए थे, अब सॉरी 8th क्वेश्चन कर लिए थे। 8th के बाद जो बच्चों अब 9th क्वेश्चन जो है 1,75,617, 1,75,616। तो यहाँ से अगर हम देख के इसे बताए कि ये किसका क्यूब होगा, तो देख के अगर हम लोग बताए तो 4 4 जो 16, 4 जो 6 जो 5 5 जो 6 का क्या होता है बच्चों? 6 का क्यूब 6 जो 36, 236, 6 नहीं 6 का नहीं होगा, ये 26 का होगा। किसका होगा बच्चों? 26 का होगा। ठीक है, बाकी हम लोग देखते हैं ये 26 का होता है या नहीं। देखो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स की ये 2 से जा रहा था, 2 से देखो कितने पे जा रहा था बच्चों? 2 से जा रहा था ये, 2 से देखो ये चेक करो, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, और ये देखो यहाँ पे 2 8 जा 16 पूरा कट गया। पहले हम लोग 0 लेंगे, फिर कुछ बच्चों जल्दी में 8 7 8 और 8 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। 2 8 जा 16 कैरी 1 बच्चा, तो 2 7 जा 14, फिर कैरी 1 बच्चा, 2 8 जा 16 पूरा कट गया। पहले हम 1 है तो 0 लेंगे, फिर 2 8 जा 16। ओके, तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो। देखो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा 8। अगेन हम लोग 2 से देखें, अगेन हम लोग 2 से देखें बच्चों, अगेन 2 से हम लोग देखें तो क्या था? 5 5 जा 25, 125। अगेन देखो हम लोग 2 से देखें बच्चों, अगेन हम लोग 2 से देखें तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और आफ्टर देन क्या आ गया? 2 2 जा 4। आई होप कि देखो आता होगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 1, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2। अब हम लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से जो है क्या होगा?
156 का था, नहीं 156। यहाँ से देखो क्या था, सॉरी 65 56। यहाँ से देखो क्या था बच्चों 2, यहाँ से 2 से अगेन जा रहा था 2, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। देखो पहले 0 फिर 2 9 जा 18, 2 7 जा 14 2। देखो ये 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 2 4 जा 2 5 जा 10 और आफ्टर देन देखो क्या होगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और फिर 2 8 जा 16 और फिर 2 6 जा 12। फिर हम लोग 2 से देखें तो क्या होगा 2 7 4 3 2 7 4 3। आफ्टर देन देखो यहाँ से हम लोग देखें बच्चों की ये क्या होगा 7 2 9, 7 और 2 9 और 7 2 9 9 4 7 2 9 और 9 और 4 13 3 16। 3 से भी नहीं जा रहा था, ये प्राइम नंबर से किसी से जाएगा, तो प्राइम नंबर किसी से जाएगा 7 2 2 2 या 4। देखो हम लोग यहाँ से चेक कर रहे थे, अब यहाँ प्राइम 7 से चेक करो, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, यहाँ से बच गया 1, यहाँ से बच गया बच्चों 7 3 जा 21, यहाँ से 4 बच गया तो 44, 7 6 जा 42, शायद 7 से भी नहीं जा रहा था। देखो अगेन 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 7 जा 64, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, 7 से नहीं जा रहा था। अब आप लोग 13 से देख कर करते 12 5 जा 6, 12 5 जा 48। 13 से आप लोग चेक कर सकते हो, 13 से आप लोग चेक कर सकते हो कि जा रहे हैं। देखो 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, फिर यहाँ से बच गया क्या 13 से ये जा रहा था, 13 से जो है बच्चों ये जा रहा था। देखो 13 2 जा 26, फिर 13 1 जा 13, फिर 13 1 जा 13। ओके स्टूडेंट्स, देखो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन में क्या था। आफ्टर देन ये देखो 13 से 169, 13 से देखो अब इसके बाद ये किससे जा रहा था, 13 से तो जा नहीं रहा, तो ये पेयर से नहीं। देखो इसे ना हम कैलकुलेशन दोबारा करते हैं शायद कहीं, वैसे एक बार शॉर्ट फॉर्म में देखने दो किसका। ये तो 6 6 जा 36, 175, तो 4 5 5 जा 25, 125, ठीक है। 6 6 जा 36, 6 3 जा 200, या यानी कि ये 5 56 का होगा। 56 का फैक्टर क्या था 2, 28 2 14, 2 इंटू 2 2 2 या 14 और 7, तो ये 7 से जाना चाहिए 2 3 टाइम्स 2। देखो कहीं मिस हो रहा हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। 56 इसका आएगा 2 8 जा 16 और 2 7 जा 14, अगेन 2 8 जा 16 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। आफ्टर देन हम यहाँ से दोबारा चेक करें 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14 और देखो यहाँ गलती हो गई, यहाँ पे 6 आता, 2 6 जा 12। या आफ्टर देन अगेन हम लोग देखें तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अगेन हम लोग देखें बच्चों, यहाँ से अगेन हम लोग देखें, देखो थोड़ा यहाँ तभी हम बोल रहे थे कि आंसर हमारा क्यों नहीं आ रहा। यहाँ से देखें 2 7, यहाँ से हम लोग देखो पहले 2 ले लिए, पहले यहाँ से 2 से जा रहा था 27 और 44, फिर ये 2 से जा रहा था। देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, ठीक है। यहाँ से 1 3 7 2, 1 3 7 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक बार और 2 से जाएगा, आफ्टर देन ये 7 से जाएगा, ठीक है। तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 1 बच गया, 2 8 जा 16, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से देखो क्या हो गया, और फिर 2 1 जा 2। यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि ये देखो 7 9 जा 63, 7 9 जा 63 और आफ्टर देन देखो 7 से फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 40, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, बार बार देखो यहाँ पे 2 6 जा 12। ओके स्टूडेंट्स, और आफ्टर देन अगेन हम लोग 2 से चेक कर रहे थे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 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 2 3 जा 6
2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6। आफ्टर देन हम लोग चेक कर रहे थे बच्चों 3 से, तो सॉरी 7 से, तो 7 से जाता 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63। फिर 7 से जा रहा था ये 7 पे, फिर 7 से जा रहा था ये 1 पे। तो यहाँ से क्या था 2, देखो यहाँ से क्या आ गया 2 2, फिर ये 2 का पेयर बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 टाइम्स 2 आ रहा था, 9 टाइम्स 2 आ रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आफ्टर देन 3 टाइम्स 7 आ रहा था, तो डैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 या 4, 2 या 8, 56 आंसर आ गया। तो आई होप कि देखो हम लोग बताए थे किस तरह। देखो आप लोग कैलकुलेशंस पे ध्यान दो, कैलकुलेशंस पे अगर जो ध्यान दोगे तो बिल्कुल अच्छे से होगा, अदरवाइज ना तो कैलकुलेशंस में ज़्यादा टाइम लग सकता है और आपके लिए प्रॉब्लम होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो हम लोग बात कर रहे थे, अब जो हम लोग बात कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है 91125, 91125, 91125। तो यहाँ से अगर जो हम लोग देख के बात करें कि किसका होगा, तो 3 3 9 3 27, ये 35 का होगा। किसका होगा बच्चों 35 का होगा। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे थे कि ये 35, पहले देखो 5 से जा रहा था क्योंकि 9, देखो 5 2 7, 7 2 9, 9 7 7 नहीं, तो 5 से जा रहा था, 5 से जा रहा था कितने पे 5 1 जा 5 4, तो 5 4 बच गया, तो 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 तो 41, तो 1 बच गया, फिर 5 2 जा 10 और ये 0 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो हम 2 पहले बच रहा था तो हम लोग स्मॉल है तो नहीं, देखो क्या था, दोबारा से आपको कर रहे हैं 5 1 जा 5, 4 बच गया, तो 5 8 जा 14, फिर 1, तो 5 2 जा 10, फिर 5 2 जा 10। ओके स्टूडेंट्स, फिर 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, फिर बच गया क्या यहाँ से 32, तो 5 6 जा 30, फिर 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अगेन ये 5 से जा रहा था, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 और आफ्टर देन क्या जाएगा बच्चों 5 7 जा 35 और यहाँ से क्या होगा देखो 1, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45। अगेन अब हम लोग जब बात करें बच्चों, अगेन हम लोग जब देख रहे थे तो कि ये किसका आएगा, अब देखो 729 किसका होता है, 729 देखो ये किससे कट रहा था, 7 2 9, 9 से जा 3 से जा रहा था, तो यहाँ से 3 से हम लोग चेक कर रहे थे बच्चों, 3 से चेक करो तो क्या आ जाएगा, 3 से अगर जो आप लोग चेक करोगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा 30, 3 3 जा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, फिर यहाँ से क्या जाएगा बच्चों 3 4 जा 12, फिर अगेन 3 से जा रहा था 81 पे, अगेन ये 3 से जा रहा था 27 पे, अगेन ये 3 से जा रहा था, देखो अगेन ये 3 से जा रहा है स्टूडेंट्स कितने पे, अगेन ये 3 से जा रहा था 3 9 पे और अगेन ये 3 से जा रहा था 3 पे 1 पे। ओके, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ गए पहले क्या था 5 1 जा 5, फिर यहाँ से बच गया 4 तो 41, तो 5 8 जा 40, फिर यहाँ से बच गया ये तो 5 2 जा 10। ठीक है, फिर 1 2 है तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 50, फिर 5 3 जा 36, 5 3 जा 15, फिर बच गया 3 तो 5 6 जा 30, फिर बच गया यहाँ से 2 तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, फिर 5 7 लो लेंगे तो 5 7 जा 35, बच गया क्या हमारे पास बच्चों 1 तो 5 2 जा 10, फिर 5 9 जा 45, फिर हम लोग 3 से लिए। तो आई होप देखो आप लोग समझ गए, यहाँ से क्या आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम 3, 6 टाइम 3, 6 टाइम 3। ओके स्टूडेंट्स, तो 5 3 3, तो 5 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 15 5 जा 45, 15 5 जा 45। तो आई होप कि देखो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या था क्वेश्चन में, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, या सही था, तो 45 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 45 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अब हमारा 2 क्वेश्चन और आ गया, लेकिन बट हम लोग उसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि ज़्यादा क्लास की टाइमिंग आपको हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।